जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज से तकरीबन एक महीने पहले एक के बाद एक जो ALH हेलीकॉप्टर हैं, इनके दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सामने आई थी और क्रमशः इसमें भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर शामिल थे। और जब से ये हादसे सामने आए तो इसको लेकर के जो ALH की डिज़ाइन है और इसकी जो क्वालिटी है उस पर सवाल उठने शुरू हुए। हालांकि सवाल उठाने वाले वो लोग थे जो ना तो इन्वेस्टिगेशन का पूरी तरीके से इंतजार करते हैं और ना ही उसकी रिपोर्ट आने का वेट करते हैं। ये सिर्फ तत्काल तौर पर अपना जो खुद का एक वक्तव्य है वो जारी कर देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि क्या जिस बारे में वो ये बात कर रहे हैं वो सत्य भी है या जिस परिस्थिति में ये दुर्घटना हुई वो कैसी थी। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इन्हीं सारे बातों से पर्दा हटाएंगे और जानेंगे कि क्या वाकई ALH में कोई कमी है और ALH को लेकर के आज कौन सी अच्छी खबर सामने आई है, इस पे भी हम बात करेंगे। दरअसल ALH हेलीकॉप्टर्स के साथ एक के बाद एक हो रही दुर्घटनाओं के बाद जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के भी हेलीकॉप्टर शामिल हैं, इनका गहराई से अध्ययन किया गया ये जानने के लिए कि आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसके चलते ये हेलीकॉप्टर्स दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और ALH के अध्ययन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अच्छी खबर ये है कि इनमें कोई भी गंभीर समस्या ऐसी नहीं पाई गई जो कि दुर्घटना को निमंत्रण देती रही हो। दरअसल शोध में ये पाया गया या रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं वो कंट्रोल फेलर की वजह से हुई हैं। और इसमें सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि इस दुर्घटना में किसी भी एयर क्रू को गंभीर तौर से चोट भी नहीं आई है। और जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में पाया गया उसका मूल कारण था कि ये दुर्घटनाएं हुई हैं मेंटेनेंस इश्यूज के चलते। जी हाँ, इन दुर्घटनाओं का सीधा संबंध था मेंटेनेंस से, यानी कि मेंटेनेंस में कुछ चूक हुई थी जिसके चलते ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं का शिकार हुए थे। एक दुर्घटना में ये पाया गया कि जो वॉशर था उसको सही तरीके से नहीं लगाया गया था। वहीं दूसरी दुर्घटना में ये पाया गया कि कुछ जरूरी कंपोनेंट थे जिनकी अदला बदली हुई थी और उसके चलते दुर्घटना का शिकार हेलीकॉप्टर हुए थे। यानी कि अगर हम दोनों परिस्थितियों की तुलना करें तो एक चीज कॉमन है कि इन दोनों दुर्घटनाओं में जो मेंटेनेंस है इसका एक अहम योगदान था। यानी कि ALH हेलीकॉप्टर में खुद की कोई मेजर ऐसी कमियां नहीं है जिनके चलते हम ये कह सकें कि किसी भी प्रकार से वो हेलीकॉप्टर बुरे हैं या वो उपयोग में लाए जाने योग्य नहीं है, बल्कि इनमें जो मेंटेनेंस फेलर हुआ है उसकी जिम्मेदारी क्रू मेंबर्स और जो इसको ठीक करने वाले हैं उनकी ही गलती की वजह से ये हादसे हुए हैं। और इस दुर्घटना से सबक लेते हुए जो क्रू मेंबर्स हैं और दूसरे जो इससे संलग्न अधिकारी हैं उनको सिलसिलेवार जो नई ट्रेनिंग है वो दी जा रही है ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं वो हमें फिर से देखने को ना मिले। हम आगे वीडियो में बढ़े उससे पहले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानना जरूरी है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को हम HAL ध्रुव के नाम से भी जानते हैं, जिनको स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। ये लाइट वेट मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स हैं और ये 4 से 5 टन क्लास के हेलीकॉप्टर्स में आते हैं। ALH हेलीकॉप्टर्स को पावर करने के लिए 2 HAL टर्बोमेका शक्ति 1H इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक इंजन 1432 शाफ्ट हॉर्स पावर की जो पावर है उसको जनरेट करता है। और इन हेलीकॉप्टर्स को हाई कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है और इनमें क्रैश वर्दी बॉटम स्ट्रक्चर भी है और ये व्हील और इसके दोनों वर्जन्स में देखने को मिलते हैं। इनका इस्तेमाल ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और भी दूसरे जो मिशंस हैं उनमें किया जाता है। इनफैक्ट आने वाले निकट भविष्य में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस की बैकबोन भी बनने वाले हैं। दरअसल ये जो हेलीकॉप्टर है ये 1500 किलोग्राम तक के जो एक्सटर्नल कार्गो हैं उनको भी लिफ्ट करने में सक्षम है। और अगर हम बात करें ALH Mark 3 की तो उसमें बहुत सारे मेजर अपग्रेड्स हमको देखने को मिले हैं, जिसमें उसमें एक अपग्रेडेड शक्ति 1H इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनकी हाई एल्टीट्यूड जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये 6 किलोमीटर या उससे ऊपर के एल्टीट्यूड में भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर्स कैपेबल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और दुनिया का ऐसा कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है जो कभी दुर्घटनाओं का शिकार ना हुआ हो। तो ऐसे में अगर कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं तो बिना उसके तह तक जाए ये कह देना कि हेलीकॉप्टर एकदम बेकार है, ये निश्चित तौर पर जल्दबाजी होती है। और भारत के डिफेंस गलियारे की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा तबका जरूर है जो कि बिना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का इंतजार किए, बिना मामले की तह तक जाए कमेंट करने का आदी है।
कोई भी घटना होती है तो उनको उस घटना में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखते हैं, उसके पॉजिटिव्स वो कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते या उसके तह तक जाने की वो कोशिश नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी एयरलेस हेलीकॉप्टर्स के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।